Hello everyone, this is Vishal Agnotri. Welcome to our YouTube channel, Hotspot Academy. Today we are going to discuss a very important content of this language, that is looping. This video is going to be lengthy because lengthy इसलिए होगी क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल्स ज़्यादा है. हमें प्रैक्टिकल्स आज हम प्रैक्टिकल करते हैं. कल हमने थ्योरी की थी, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे. तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में हमें लूपिंग स्टार्ट करना है. आखिर लूपिंग की कोडिंग कैसे होती है और लूपिंग के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है. बेसिकली पहले हमें मीनिंग समझना चाहिए लूपिंग होता क्या है. लूपिंग मतलब ये जो घोंसला है, नेस्ट होता है ऐसे ऐसे ऐसे, वो लूपिंग हो गया. क्यों? अब लूपिंग में देखिए 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे. समझिए, पहला है इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग, अपडेट. ये 3 हमारे एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से? इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और अपडेट. तो इसमें हमें पहले क्या करना पड़ता है? पहले तो सीधी जो बात है, इन तीनों जो कंपोनेंट हैं ये तीनों लूप में होते हैं. वैसे बेसिकली जो लूप्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. पहले क्या है? पहले होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरे होते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप. अब भाई एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप ऐसे लूप होते हैं जो एंट्री को कंट्रोल करते हैं. नाम से ही पता चला होगा एंट्री कंट्रोल लूप मतलब यहाँ पर टेस्टिंग होती है. जो टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग ही भाई टेस्टिंग ही मतलब ये चीज़ क्या होती है? टेस्टिंग जो होता है ये ही डिसाइड करती है कि आखिर जो प्रोग्राम है वो आगे को चलेगा या नहीं चलेगा. वैसे एग्जिट होता है एग्जिट कंट्रोल लूप. एग्जिट कंट्रोल लूप ऐसे लूप होते हैं जो कि एग्जिट पर जो एग्जिट को रोकते हैं, एग्जिट होने नहीं देते. एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप ऐसे लूप होते हैं जहां पर टेस्टिंग पहले हो जाती है, जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप ऐसे लूप होते हैं जहां पर टेस्टिंग बाद में होती है, एग्जिट पॉइंट पे. अब बेसिकली एंट्री कंट्रोल लूप कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर लूप और व्हाइल लूप. और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन कौन से लूप होते हैं? डू व्हाइल लूप. वो सिर्फ एक ही है. कोडिंग या जावा में आपसे कोई पूछता है कि आखिर लूप कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली आपको बताना है कि लूप्स 2 टाइप्स के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप. और उनके सब टाइप्स हैं. एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप और व्हाइल लूप आता है, जबकि जो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है उसमें डू व्हाइल लूप आता है. तो ये तो हो गई भाई लूप की बात. अब हमें समझना चाहिए इनके फॉर्मेट. नाउ we are going to discuss the format of these 3 loops. जैसे for loop का लेते हैं. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो for loop में क्या होता है? सबसे कॉमन चीज है इन तीनों लूप में है. क्या है? डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन. मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बताया था वेरिएबल क्या होते हैं. वेरिएबल्स एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जहां पर उनकी जो डिजिट्स हैं या फिर उनमें जो नंबर असाइन किए गए हैं वो वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम. तो यहाँ पर क्या किया? जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया? इंट. एक चीज ध्यान रखना है, जावा केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर अपर केस और लोअर केस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. यहाँ पर आई छोटा है तो आई छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा. इंट ए बराबर 1, फिर टर्मिनेटर लगा दिया. ये इनिशियलाइजेशन इतना आता है. अब क्या होगा? अब यहाँ पे आ जाएगा 4. देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया. देखिए अगर मैंने ये टर्मिनेटर हटा दिया होता तो स्टेटमेंट हमारी खत्म नहीं. यहाँ पर हम दूसरा वेरिएबल भी इसी में डिक्लेयर कर सकते थे. बार बार हमें इंट लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे यहाँ पर मैंने बी ले लिया, बी की वैल्यू 0, फिर टर्मिनेटर लगा दिया, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया. अब फोर लूप में अब देखिए फोर में क्या लिखना है? हमें ए की वैल्यू 1 दी है. अब हमने क्या किया है? पहले ही डिक्लेयर भी कर दिया और उसे वैल्यू भी असाइन कर दी है. तो यहाँ पर अगर हम कुछ ना लिखें तब भी चलेगा. एम्प्टी लूप जिसे कहते हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं. लेकिन हमने जब अगर नॉट असाइन किया होता है इसे, सिर्फ इतना रहता है इंट ए कॉमा बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हमें वैल्यू असाइन करनी पड़ती. बाद में एक स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू 1 हो गई, तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वो किसकी होगी? टेस्टिंग की. टेस्टिंग में क्या आ सकता है? जैसे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फिर टर्मिनेटर. अब अपडेट, तीसरी स्टेटमेंट है वो अपडेट की है. अपडेट में क्या मांगेगा? ए प्लस प्लस.
ये हो गई भाई इसका फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ से फिर इसकी लूप बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। लूप बॉडी में अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे सिस्टम। अब सिस्टम का एस बड़ा है, बाद में आउट का ओ छोटा होगा, डॉट पी का प्रिंट छोटा होगा, प्रिंट, और एल बड़ा होगा एन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एक की वैल्यू टर्मिनेटर। यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट भी आ सकती है। लूप बॉडी के अंदर आप कितने भी स्टेटमेंट लिख दीजिए, अगर टेस्टिंग ट्रू होती है तो जो हमने लूप बॉडी में जो स्टेटमेंट्स लिखी है वो एग्जीक्यूट होंगी, वरना अगर उसका जो टेस्टिंग का रिजल्ट अगर फॉल्स आता है, बूलियन में फॉल्स आता है, तो जो अंदर जो लूप बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी, उनमें से एक भी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। मैंने दूसरी भी लिख दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और बी की वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी। तो ये तो हो गए भाई बी, फॉर्मेट कर रहा हूं। ये है फॉर लूप का फॉर्मेट। आगे फॉर लूप को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले फॉर्मेट समझना है सारे लूप्स का। तो ये फॉर लूप का फॉर्मेट है। अब आगे आते हैं, आगे हम करते हैं व्हाइल लूप का। तो उसमें भी मैंने बताया था एक चीज कॉमन है, क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसे जितने भी लूप्स हमारे वैसे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लूप हैं, तो उन तीनों में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा वो अपर में ही होगा, सबसे ऊपर होगा। तो इसमें भी ऐसा ही है, इंट ए कॉमा बी टर्मिनेटर। ये हो गया हमारा क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब जैसा मैंने बताया एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, यानी इसमें टेस्टिंग पहले ही होगी, तो पहले कर दो टेस्टिंग। वाइल लिखा, फिर वाइल के अंदर टेस्टिंग लगा ली। जबकि जो वाइल है, वाइल में हमेशा याद रखना कि डू वाइल और वाइल इन दोनों में बहुत फर्क है। डू वाइल मतलब डू पहले करो बाद में टेस्टिंग होगी, यानी वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। जबकि वाइल क्या है, सिर्फ वाइल, वो है एंट्री कंट्रोल लूप। अब यहाँ पर वैल्यू मैंने दे दी a > 5। अब यहाँ टर्मिनेटर नहीं लगाना, यहाँ पर टर्मिनेटर नहीं लगाना। अब यहाँ पर शुरू करना है इसकी बॉडी। ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। बॉडी में कुछ भी हो सकता है, जैसे सिस्टम हो गया। सिस्टम बेसिकली पता है, लोग नॉर्मल क्वेश्चंस में ऊपर जो वैल्यू दी होती है आप वैल्यू दे भी सकते हैं, क्योंकि डू वाइल लूप है और वाइल लूप है, इन दोनों में वैल्यू दी जाती है। अब देखिए हमने कौन कौन सा एलिमेंट कवर कर लिए। इनिशियलाइजेशन हमारा इसमें भी हो गया, टेस्टिंग भी हो गया वाइल में। अभी अपडेट रह रहा है, तो अपडेट हमें यहाँ पर लूप बॉडी के अंदर हमें अपडेट मिलेगा, यानी कि a = a+1 अपडेट हो गया, ये क्लोज खत्म। ये स्ट्रक्चर है वाइल लूप का। अब हम बात करेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल के स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेम चीज रहनी है, बस थोड़ा सा फर्क होता है बस। देखिए फ्रेंड्स, डू वाइल लूप में क्या फर्क है, यहां पर मैं लिख रहा हूं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें बेसिकली सबसे पहले जो इसमें भी डिक्लेरेशन मैंने बताया था जैसे आपको, ये एक चीज तीनों लूप में कॉमन है जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की है। वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप ऊपर ही दे सकते हैं। तो जैसे मैंने दी है, आप देख रहे होंगे इसमें भी दी int a b = 0, int a 2, ठीक है। तो वैसे इसका करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने int की जगह डबल ले लिया, डबल a = 1। देखिए अब आप पूछेंगे इंट ये क्यों लिख रहे हैं, इंट डबल। देखिए हमारे डाटा टाइप्स होते हैं, जब भी हम कोडिंग करते हैं जावा की, तो इसमें बेसिकली ये नॉर्मल यूज होते हैं जो डाटा टाइप, वो ये है इंट। अब आप जावा की जब कोड लिख रहे हैं तो आप पूरा इंटीजर नहीं लिखेंगे, आपको इंट लिखना है सिर्फ, फिर डबल, फिर स्ट्रिंग, फिर फ्लोट। ये तो बात हो गई भाई टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। अब देखिए जो इंटीजर होता है उसको इंट लिखना है, डबल का डी बड़ा होगा, यानी डबल का डी बड़ा होगा। अब डबल a = 1 इनिशियलाइजेशन हमने ले लिया, टर्मिनेटर लगा दिया, यानी स्टेटमेंट हमारी खत्म हो गई। अब क्या है, डू, यानी
जहां पर डू लिखा होता है उसके बाद ही जो बॉडी शुरू होती है उसी को हम लूप बॉडी कहेंगे। जैसे ये डू लगाया, डू के बाद लूप बॉडी स्टार्ट हो गई, किसकी? डू वाइल लूप की। अब डू वाइल लूप की अब ये स्टार्ट हो गई। इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने पहले दे दिया, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसमें अंदर मैं कह रहा हूँ कुछ भी, मतलब जैसे ये भी हो सकता है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है। और ये भी हो सकता है ए इज इक्वल टू ए माइनस 5, ये वाइड होगा। अब मैंने जैसे बताया ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप ऐसे लूप होते हैं यहाँ पर टेस्टिंग एग्जिट में होती है, मतलब बाहर होती है, लूप बॉडी के बाहर। जैसे यहाँ पर वाइल, यहाँ पर टेस्टिंग हो गई। टेस्टिंग कैसे? जैसे कुछ भी दे दिया, जैसे ए अगर हमने दिया है तो ए इज लेसर देन और ग्रेटर देन 1, खत्म क्वेश्चन। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों लूप समझ में आ गए होंगे। अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो बेसिकली ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ लूप हैं, जो कि हमारे फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप है। तो इनको, इनका फॉर्मेट अच्छे से याद कर लीजिए। इनके फॉर्मेट से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें उसका फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। तो आप इससे फैमिलियर हो गए होंगे कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, अपडेट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ लूप कितने हैं। तो ये आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।